व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम अपने चैप्टर परसेंटेजेस पे थे ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड हम इसकी वर्कड आउट प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है। एंड हमने इसका 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 कंप्लीट कर लिया है। अब 4.5 वाली प्रॉब्लम पे आते हैं। लेट्स रीड। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ 4 components A, B, C and D, which have a ratio of 3:4:5:6, okay, respectively. If there are respective changes in the cost of plus 10%, minus 20%, minus 30% and plus 40%, then what would be the percentage change in the cost? So देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चर करने की ऑफ एन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स से वो कॉस्ट बनती है, ठीक है। एंड द कंपोनेंट्स आर ए बी सी डी, और वो उनकी कॉस्ट दे दी है रेशियो में, दैट इज 3:4:5:6। तो ये है कॉस्ट 3:4:5:6। एंड वो कॉस्ट ए की 10% से बढ़ा दी है, बी की 20% से कम कर दी है, सी की 30% से कम कर दी है एंड डी की 40% से बढ़ा दी है। तो अब बोला है कि देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो देखो पहले हम निकालेंगे जो शुरुआत में कॉस्ट थी वो कितनी थी, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कॉस्ट थी वो 30 थी, 40 थी, 50 थी एंड 60 थी। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे एक वेरिएबल से ऐड कर देते हैं। जैसे ए की हो गई 3x, इसकी 4x, इसकी 5x एंड इसकी 6x, है ना। और फिर उसका सम करके इक्वल टू करके x की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, x की जगह ले लो 10, ठीक है। अब वो कोई भी नंबर ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 200 ले लो, कोई भी ले लो, सब लेकिन सबके लिए सेम होना चाहिए। और कैलकुलेशन ईजी करनी है तो सिर्फ 10 ले लो। तो 3 इंटू 10 इज 30, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 10 50 एंड 6 इंटू 10 60। तो हमने एज्यूम कर लिया जो ए की कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, बी को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट 40 रुपीज़ है, सी के लिए 50 एंड डी के लिए 60। एंड इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 30 + 40 70, 120 एंड 180। 180 रुपीज़ आपकी कॉस्ट थी जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब क्या हुआ, 10% से कॉस्ट ए की बढ़ गई। तो देखो 30%, 30 रुपीज़ का 10% कितना होता है, 3, है ना। ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं। तो 3 से बढ़ गई तो कितना हो गया, 33 हो गई, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो न्यू कितना हो गया 33, ये मैं ओरली कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बी का कितना हो गया, 20% से कम हो गई। 40 का 20% कितना होता है, इसे भी आप ओरली कर सकते हो। इट इज़ 8, है ना। तो 8 माइनस कर दो 40 में से, दैट इज 32 प्लस 50 पहले थी एंड अब कितना हो गया, 30% से कम हो गया। इसे मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे ये भी आप ओरली कर सकते हो। तो 50 थी, कितना हो गया, माइनस हो गई कितने से, 30%। 30% इंटू 50, इसे सॉल्व कर लो। सो 50 माइनस 15 कितना आ गया, 35, ठीक है, 35। एंड जो डी था वो 40% से बढ़ गया। तो 60 का 40% कितना होता है, 6 4 24, 24 होता है। एंड 60 में ऐड कर दो तो 60 + 24 इट इज़ 84, ठीक है। तो अब कितना हो गया टोटल, 33 + 32 + 35 + 84, ये आ जाएगा 184 रुपीज़। तो देखो पहले कॉस्ट थी 180, अब कॉस्ट हो गई 184। तो चेंज कितने का आया, चेंज आया 184 माइनस 180 का, ठीक है। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज निकालना है और किससे कंपैरिजन करना है, पुरानी वाली कॉस्ट से। पुरानी कितनी थी 180, तो डिवाइडेड बाय 180 एंड परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। सो डिफरेंस इज 4, देन डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 2 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज प्रॉब्लम नंबर 4.6। लेट्स रीड। हर्ष रिसीव्स एन इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। हर्ष को एक इनहेरिटेंस मिलता है अपने ग्रैंडफादर से, कोई एक सर्टेन अमाउंट है। एंड उस सर्टेन अमाउंट में से ही लूजेस 32.5% इन हिज एफर्ट टू प्रोड्यूस अ फर्म, ठीक है। तो 32.5% चला गया। फ्रॉम द बैलेंस अ टैक्सी ड्राइवर स्टोल द सम ऑफ 1,00,000 रुपीज़। अब जो बैलेंस बचा उससे 1,00,000 रुपये टैक्सी ड्राइवर ने चुरा लिए, दैट ही यूज टू कीप इन हिज पॉकेट। Of the rest, he donated 20% to a charity. Further, he purchases a flat in Ganga apartment for 7.5 lakh rupees. He then realizes that he is left with only 2.5 lakh cash of his inheritance. And what was the value of his inheritance? ठीक है।
तो उसकी इनहेरिटेंस की वैल्यू कितनी थी, हमें वो फाइंड करना है। तो देखो इसे हम क्वेश्चन को ना पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो उसके पास अमाउंट कितना बचा, 2.5 लाख का, ठीक है। एंड वो अमाउंट कब बचा, जब उसने 7.5 लाख अपार्टमेंट पे खर्च कर दिए। तो अब खर्च करने से पहले उसके पास कितना अमाउंट बचता, 2.5 लाख पहले से था, 7.5 का खरीदा, तो उसके पास बचता 10 लाख रुपीज़, ठीक है। अब वो 10 लाख रुपीज़ उसके पास कब आया, जब उसने 20% डोनेट कर दिया चैरिटी में, ठीक है। तो अब देखो मान लो उसके पास पहले एक्स अमाउंट था, ठीक है, उसमें से उसने 20% डोनेट कर दिया माइनस 20% ऑफ एक्स, तो तब उसके पास 10 लाख रुपीज़ बचे होंगे, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 2 5 एंड एलसीएम ले लो, 5x माइनस 5 4x इक्वल्स टू 10 लाख, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 4 एंड आपका आंसर आ जाएगा 12.5 लैक्स, ठीक है। तो इससे हमें वो अमाउंट पता चल गया जो कि डोनेशन करने से पहले वाला था, ठीक है। डोनेशन करने के बाद 10 लाख रुपीज़ था, तो डोनेशन करने से पहले कितना होगा, उसे हमने x ले लिया, तो x माइनस 20% हमने डोनेट कर दिया, तो हमारे पास 10 लाख बचा, उससे हमने x की वैल्यू निकाल दी, दैट इज 12.5 लैक्स। अब डोनेट करने से पहले उसके पास 12.5 लाख रुपीज़ था, ठीक है। एंड उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके 1 लाख रुपीज़ चुरा लिए थे। तो चुराने से पहले उसके पास कितना अमाउंट था, 12.5 लाख में से 1 लाख प्लस कर दो तो हो जाएगा 13.5 लाख रुपीज़। अब ये जो 13.5 लाख रुपीज़ था, ये तब था जब उसने 32.5% का टोटल इनहेरिटेंस अपना लूज़ कर दिया था टू प्रोड्यूस अ फर्म, ठीक है। तो जब उसने 32.5% लूज़ किया तो वो कितना बचा, वो 100% में से माइनस करो, तो 100 माइनस 32.5, तो ये बचेगा आपके पास 67.5%। तो जब उसके पास 67.5% बचा तो वो इक्वल था 13.5 लाख रुपीज़ के। तो 67.5% टोटल इनहेरिटेंस का कितना हुआ, उसे एक्स मान लेते हैं, ऑलराइट। इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो 67.5% ऑफ टोटल इनहेरिटेंस को हमने मान लिया अब एक्स, ठीक है। एंड ये एक्स इससे डिफरेंट है, ठीक है, वो अलग सॉल्यूशन था। तो हमारे पास आया 13.5 लाख रुपीज़। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 67.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 1 5 3 से 15 5 5 से 25 5 21। सो एक्स की वैल्यू आ गई 20 लाख रुपीज़, ठीक है। सो उसका टोटल इनहेरिटेंस कितना था, 20 लाख रुपीज़। मैं फिर से समझाता हूँ, जो बैलेंस था उसके पास 2.5 लाख रुपीज़ बचा था, ठीक है। एंड वो कब बचा था, जब उसने 7.5 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, अपार्टमेंट खरीदा था। तो खरीदने से पहले उसके पास कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 10 लाख रुपए होगा। अब 10 लाख रुपए उसके पास तब थे जब उसने बैलेंस में से 20% की चैरिटी कर दी थी। तो बैलेंस को हम मान लेते हैं उस टाइम पे एक्स, ठीक है। एक्स में से जब उसने 20% की चैरिटी करी तभी तो उसके पास 10 लाख रुपए बचा। एंड इससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो हमें डोनेशन से पहले वाला अमाउंट मिल गया, विच इज़ 12.5 लाख रुपीज़। अब 12.5 लाख रुपीज़ कब बचा था, तब बचा था जब उसके 1 लाख रुपीज़ उसका टैक्सी ड्राइवर चुरा के ले गया था। तो चुराने से पहले उसके पास कितना बचा था, 13.5 लाख रुपीज़। अब वो जो 13.5 लाख रुपीज़ है वो कब था, जब 32.5% वो लूज़ कर चुका था। तो 100 में से 32.5% जब वो लूज़ कर चुका था तो कितना बचा, 67.5%। तो जो 67.5% था वही ये 13.5 लाख के इक्वल होगा, ठीक है, राइट। तो 67.5% टोटल इनहेरिटेंस को हमने एक्स ले लिया था, तो उसका 13.5 लाख रुपीज़ आया। इसको सॉल्व किया हमने तो हमें इनिशियल अमाउंट मिल गया जो सबसे पहले था टोटल इनहेरिटेंस, दैट इज ₹20 लैक्स। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।